हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 28/4/2025 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देखिए दिया है, एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है IISc, IIT या अन्ना विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए IISc। तो देखिए, एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है, तो शीर्ष पर है IISc। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसको हम IISc कहते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान को एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का शीर्ष संस्थान चुना गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए दिया है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 27 जिलों में से कितने जिलों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो देखिए, 27 जिले में से कितने जिलों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। यह क्वेश्चन कल भी रिपीटेड हुआ था हमारी करंट अफेयर जीके की क्लास में। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे 10, 16, 20, 27। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी 16। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश के 27 जिलों में से 16 जिलों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश ने 27 में से 16 जिलों को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन 2025 को आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन हैं केरल, तेलंगाना या बिहार या गुजरात। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। देखिए, हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन 2025 को आयोजित किया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, लिखा है ग्लोबल भारत शिखर सम्मेलन 2025 को तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में ओडिशा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर भारत का कितने नंबर का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे 102, 105 या 107 या 110। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 107। तो देखिए, उड़ीसा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं। लिखा है, उड़ीसा का सिमलीपाल जो एक वन्यजीव अभ्यारण्य है को आधिकारिक रूप से भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, निम्नलिखित में से कहाँ मत्स्य पालन विभाग तटीय राज्यों की बैठक 2025 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे आंध्र प्रदेश, गुजरात या उड़ीसा या मुंबई। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो देखिए, मुंबई में तटीय राज्यों की बैठक 2025 आयोजित की गई। किसके ऊपर? मत्स्य पालन विभाग के ऊपर। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, मत्स्य पालन विभाग तटीय राज्यों की बैठक 2025 की मेजबानी कहाँ हुई है? मुंबई, या मुंबई करेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा मुंबई। तो इसके बारे में हमने देख लिया है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, हाल ही में किस तारीख को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे 23 अप्रैल या 24 अप्रैल
25 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हम ऑप्शन नंबर डी 26 अप्रैल। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है वित्त वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे रूस, अमेरिका, चीन या फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चीन। तो देखिए 2024-25 में भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है चीन देश के साथ। तो इसके बारे में देखते हैं। दिया है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का व्यापार घाटा चीन के साथ बढ़ा है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर इटली में हुआ है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे सूडान, ईरान, म्यांमार या चीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ईरान। तो देखिए अमेरिका और ईरान देश के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर इटली में हुआ है। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का दूसरा दौर इटली में हुआ है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है भारत परमाणु ऊर्जा में विदेशी कंपनियों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी की अनुमति दे सकता है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे 25%, 37%, 49% या 51%। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 49%। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। भारत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को 49% हिस्सेदारी की अनुमति दे सकता है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हाल ही में किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन होंगे आकाश अंबानी, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आकाश अंबानी। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। आकाश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और डेली करंट अफेयर देखने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़ना ना भूलें सुबह 9 बजे।